बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में या आपका प्रैक्टिकल नंबर 4 है, जो कि हमने पहले भी इसको अपलोड किया था, लेकिन उसमें आवाज का कुछ मसला पैदा हो गया था, इसलिए इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 by using compound of iron 2 and calculate the volume of KMnO4 required for preparing 1 dm cube of 0.01 molar KMnO4 solution volumetrically। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें इस प्रैक्टिकल के दो हिस्से हैं। एक में आपने स्टैंडर्डाइज करना है KMnO4 को, और दूसरे में आपने उसकी जो नॉन मोलैरिटी से फिर आपने 1 dm क्यूब सॉल्यूशन बनाना है 0.01 मोलर KMnO4 का। तो अगर हम पहला हिस्सा कर लेंगे तो दूसरा उसके बाद इजी हो जाएगा। और पहले में हमने देखा कि उसने हमें स्टैंडर्डाइज करने से के लिए कहा है आयरन 2 का कोई कंपाउंड। आयरन 2 के कंपाउंड में जो कॉमनली यूज होते हैं वो फेरस सल्फेट विद 7 वाटर मॉलिक्यूल भी यूज होता है एज ए स्टैंडर्ड, और मोहर साल्ट भी एज ए स्टैंडर्ड यूज होता है। मोहर साल्ट बेसिकली एक डबल सॉल्ट है। इसमें फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। हम इनिशियली फेरस सल्फेट एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे। और KMnO4 की मोलैरिटी क्योंकि हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए हमें एक नॉन मोलैरिटी का सोल्यूशन लेना है। तो हमने फेरस सल्फेट विद 7 वाटर मॉलिक्यूल एज ए स्टैंडर्ड ले लिया। तो अब उसी तरीके से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमें टाइट्रेशन के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए होता है। हमें कोनिकल फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, ब्यूर स्टैंड एंड फनल, ये तमाम चीजें जो है उनकी जरूरत होती है। एंड हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना KMnO4 लेकर ब्यूरिट के अंदर इसको फनल लगाकर पोर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम एक टाइट्रेशन फ्लास्क में पिपेट आउट कर लेते हैं 10 cm क्यूब ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र है कि जब हम पिपेट आउट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पर क्या चीज डालनी होगी। हमें यहाँ पर हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करनी होगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ही KMnO4 आसानी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता है, और वो ज्यादा ईज हो जाती है ऑक्सीजन के रिमूवल में इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब हम डाल लेंगे इसमें, तो उसके बाद हम अब इसमें कोई भी यहाँ पर इंडिकेटर नहीं डालेंगे, क्योंकि KMnO4 इटसेल्फ इंडिकेटर का रोल प्ले करता है। और किस तरीके से करता है, आइए हम ये चीजें देखते हैं। जब हम KMnO4 टाइट्रेशन फ्लास्क में डालना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि KMnO4 उसके अंदर जाता रहता है, लेकिन उसका कलर जो है वो डिकलराइज होता रहता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैग्नीज जो है जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कलर वायलेट होता है, जैसा कि ब्यूरिट में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसका कलर यहाँ पर क्या है, वायलेट है। लेकिन नीचे टाइट्रेशन फ्लास्क में जाकर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर मैग्नीज +7 5 इलेक्ट्रॉन लेता है और +2 में चेंज हो जाता है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब चेंज होता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये फेरिक आयन जो है कन्वर्ट हो जाता है, फेरिस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन देकर। इस तरह 5 फेरस आयन 5 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो एक मैग्नीज +7 से +2 में चेंज होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीज की रिडक्शन होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि हम देखते हैं कि जिसकी रिडक्शन हो वो बेसिकली दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर का रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि +7 में ये कलर्ड है और +2 में ये कलरलेस है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि
हमारा जो है फेरस सल्फेट जो है सारे का सारा कोनिकल फ्लास्क में फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। अब देर इज नो मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू गिव द Mn+7, तो लिहाजा तो आपका जो अगला ड्रॉप आएगा वो टाइट्रेशन फ्लास्क के कलर को लाइट पिंक कर देगा। वायलेट का जो है एक हल्का सा ड्रॉप जो है आपके एंड पॉइंट को क्या कर देगा, लाइट पिंक कर देगा। और इस तरह आपका जो है आपको पता चल जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो आपने इसका फिर वॉल्यूम नोट करना है। इट इज एन रिडॉक्स टाइट्रेशन। इसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, एंड आयरन 2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। और आयरन 2 कंपाउंड जो है मे बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फेरस सल्फेट हमने कहा वो भी हो सकता है, या फेरस अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है। तो हम दोनों के साथ अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोनों के साथ ही मौजूद है। ऊपर वाली मोहर साल्ट के साथ है और नीचे वाली फेरस सल्फेट के साथ है। दोनों में हम देख रहे हैं KMnO4 को मैंने वायलेट कलर से शो किया है। KMnO4 में मैग्नीज+7 स्टेट में वायलेट होता है, और मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और कलरलेस होता है। तो हम फिर इस रिएक्शन को जाहिर है थ्राइस रिपीट भी करते हैं। और मेनिस्कस को पढ़ने का एक असूल होता है, जो लिक्विड कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं उनका नीचे से डाउन कनकेव वाली साइड से उनको पढ़ा जाता है आई लेवल लाकर, और कनकेव कन्वेक्स वालों को रीडिंग ऊपर से ली जाती है उनके। और ट्रायल्स जब आप ये एक्सपेरिमेंट 3 कर लेते हैं तो इनके आप रिजल्ट्स को इंसर्ट कर देते हैं, वैल्यूज को फाइनल में से इनिशियल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट की इनिशियल रीडिंग होती है, फिर फाइनल जो है टाइट्रेशन के बाद वाली होती है, फिर उसमें से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट फाइनल में से करके वॉल्यूम आ जाता है। फिर तीनों एक्सपेरिमेंट का मीन ले लिया जाता है वॉल्यूम, और मीन वॉल्यूम को फिर हम आगे अपनी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं। अननोन को नोन से कंपेयर करते हैं, अननोन की मोलैरिटी एंड वॉल्यूम और ओवर नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करते हैं नोन के मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ओवर नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और हम रीअरेंज करते हैं। तो M1 हम एक साइड पे करके सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 0.1 मोलैरिटी फेरस सल्फेट की थी, 10 cm³ हमने उसके लिए थे, और इसके 10 मोल इस्तेमाल हुए थे, और 2 मोल्स इस्तेमाल हुए थे KMnO4 के, और इसके 10 cm³ इसकी जो है ब्यूरिट में रीडिंग आई थी मीन वॉल्यूम की। तो इस तरह यहाँ पर मोलैरिटी ऑफ KMnO4 हमें पता चल गई है, वो 0.02 है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा एक काम खत्म हुआ, हमें पता चल गया अननोन मोलैरिटी से कि अब नोन मोलैरिटी का हो गया सोल्यूशन, इसकी 0.02 मोलैरिटी है। अब इस प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट क्या है कि हमने देखना है कि इसमें से कितना वॉल्यूम लेके उसको डाइल्यूट करें कि हमारे पास 1 dm³ सोल्यूशन भी मिल जाए हमें, और उसकी मोलैरिटी भी कितनी हो जाए, 0.01 हो जाए। तो देखिए 0.02 में अगेन नोन और अननोन को हम कंपेयर करेंगे, और इस तरीके से हम M1V1 = M2V2 वाला फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको अप्लाई करेंगे। V1 जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास V1 की वैल्यू 500 आ गई है। 500 cm³ हम 0.02 के लेकर किस तरह लेंगे, हम उसको एक 500 cm³ वाले ग्रेजुएटेड सिलेंडर में फिल कर लेंगे, और उसके बाद ग्रेजुएटेड सिलेंडर के जो है ये 500 cm³ लेकर हम इसको एक एम्प्टी जो है 1 dm³ की फ्लास्क में विद द हेल्प ऑफ फनल इसको बोर कर देंगे। और जब हम इसको डालेंगे तो 500 cm³ तो हमने इसमें 0.02 डाला था। अब बाकी इसको 1 dm³ तक बनाने के लिए वॉल्यूम सादा हम डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह हमारा वॉल्यूम जो है ये 1 dm³ हो जाएगा। मगर इसकी मोलैरिटी क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट कर लिया पानी डाल के, इसलिए 0.01 हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है स्टैंडर्डाइज भी इसको इजीली कर सकते हैं, और हम इसको जो है अपनी पसंद की मोलैरिटी का सॉल्यूशन भी इसमें से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपके लिए रिपीट इसको रिकॉर्ड किया है आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। तो इंशाल्लाह अब आपको अच्छा समझ जाएगी, आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करनी है। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।